बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स के अपडेटेड एडिशन D2 की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 5 है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड करनी है -5 की। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। यहाँ पर देखें, ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉडुलस भी आप कहते हैं। कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, उसकी नॉन नेगेटिव वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। बेसिकली ये डिस्टेंस होता है किसी भी नंबर का ओरिजिन से या जीरो से। जैसे कि अगर यहाँ पर ये -2 लिखा हुआ है तो ये -2 बेसिकली इसका डिस्टेंस है लेफ्ट साइड पे ओरिजिन से। तो जब हम इसकी वैल्यू बताएंगे तो हम इसका आंसर जो एब्सोल्यूट वैल्यू में बताएंगे वो 2 बताएंगे कि कितना डिस्टेंस है। देखें, है तो ये लेफ्ट साइड पे इसलिए नेगेटिव आ गया, लेकिन कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट। तो आपने जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव नंबर्स में बताना होता है। अगर वो लेफ्ट पे है तो वो एब्सोल्यूट के अंदर नेगेटिव लगा होता है, और जब हम उसका आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू का बताते हैं वो विदाउट साइन बताते हैं। अब दूसरी साइड पे देखें, अगर पॉजिटिव 2 यूनिट हो, राइट साइड पे हो, तो उसको तो हम पॉजिटिव 2 को एब्सोल्यूट में लिखें या 2 को एब्सोल्यूट में लिखें तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा। तो इन सब क्वेश्चंस में जो भी आंसर हैं वो आपने -5 है, विदाउट साइन क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया है, 5 आ गया है। इसका यानी डिस्टेंस ऑफ दिस नंबर फ्रॉम 0 इज 5। बस फर्क ये है कि ये लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस होगा, लेकिन हम इसको जब डिस्टेंस बताएंगे साइन के बगैर बताएंगे। एब्सोल्यूट 6 तो 6 ही होगा। अब -2/3 एब्सोल्यूट ये साइन है बेसिकली, और ये आंसर आ जाएगा -2/3 का +2/3। ये एब्सोल्यूट वैल्यू के आंसर्स आ रहे हैं। इसी तरह -123 जो है +123 हो जाएगा। फ्रैक्शन में भी वही चीज है, -5/6 तो +5/6 हो जाएगा। आंसर 8/-9 का मतलब -8/9 ही होता है, -8/9 होता है। और इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो उसको हम लिखते हैं 8/9। और ये इनके आंसर्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन 6, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट नंबर is 5.6, -2.4, 7.3, -3.8। इस क्वेश्चन में अब इन डेसिमल नंबर्स को हमने कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन में हम इस सेंटर की वैल्यू को क्या रख लेते हैं, 0। और राइट पे जो नंबर्स हैं वो +1 2 3 4 5 तक होंगे। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स को हम लिख लेंगे और इन डेसिमल्स को इस लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम इसको -1 ले लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई -2, और ये वैल्यू हम ले लेते हैं -3। और इसी तरह हम राइट साइड पे नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखें कि हमने मार्क क्या करना है, मार्क करना है 5.6। तो आपने सबसे पहले 5 पे पहुंच गए हम, ये 5 है। अब 5.6 में ये वैल्यू 5 और 6 के बिटवीन है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 और 6 के बिटवीन 10 डिविजन्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दिस इज द 10। जब हम 9 लाइंस लगाएंगे ये 10 डिविजन्स हो जाएंगे। अब हमें मार्क क्या करना है, 5.6। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6, दिस पॉइंट इज 5.6। यहाँ पर हम लिख देंगे 5.6। इसी तरह -2.4, -2 है ये पॉइंट, -2 और 2.4। अब -2 और -3 के बिटवीन हम 10 डिविजन्स करेंगे। ये 10 डिविजन हो गई।
अब आपने मार्क क्या करना है, -2.4। अब याद रखें हमने लेफ्ट से इसकी काउंटिंग शुरू करनी है, यहां से नहीं करनी। स्टूडेंट -3 से करते हैं, -2 से काउंटिंग करें। -2.1, 2.2, 2.3, 2.4, दिस इज -2.4। नेक्स्ट है 7.3। अब आप 7.3 कैसे मार्क करेंगे, उसी तरह यहाँ पर राइट साइड पे ये 7 है, 7 और 8 के बिटवीन आपने 10 डिविजन कर लेनी है। आपने, मैंने पहले भी बताया था, 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, डिविजन 10 हो जाएंगी, क्योंकि 10th लाइन जो है वो 8 के ऊपर आ रही है। अब यहाँ पे 7.3 ले लेते हैं, ये 7.1, 7.2, दिस पॉइंट इज 7.3, दिस इज द 7.3। और लास्ट है -3.8, तो इसको हम बना लेते हैं -3.8, और इसको लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया हम। तो ये हमारे पास -4 है। अब उसी तरह फिर हम 10 डिविजन्स कर लेंगे -3 और 4 के बिटवीन। अब हम देखते हैं कि -3.8 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज -3.8। मैंने बताया था -3 से लेफ्ट साइड पे आपने जाना है, और 8th डिवीजन के ऊपर आपने यहाँ -3.8 लिख देना है। ये हमारा आंसर हो गया है। क्वेश्चन 7, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले आप यहाँ देखें जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपने उसको मिक्स नंबर में बना लेना है। इम्प्रॉपर कौन सा होता है कि जिसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है, यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर है, 3/2, 3/2। तो अब देखें इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह ये -1/5, ये 0, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 3/2। तो -3/2, देखें यहाँ भी 1/2 बनता है, तो ये भी -1/2 आ जाएगा। अब 5/2 को आप डिवाइड कर लेते हैं, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स नंबर में लिख लेंगे, 2 2 जार 4 और 1, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब देखो बच्चों कि आपने करना क्या है कि नंबर लाइन लगा लेते हैं हम यहाँ पर। इस नंबर लाइन को हम क्या लिखेंगे, 0, ये हो गया पॉइंट, ये 1 हो गया हमारे पास, ये मेरे पास वैल्यू हो गई 2, और ये वैल्यू हो गई 3, और इसी तरह यहाँ पे -1, और ये वैल्यू हो गई -2, और ये वैल्यू हमने लिख दी -3। अब आपने सबसे पहला नंबर क्या है, 1/1/2। देखें ये 1/1/2 का मतलब क्या है, 1.5। तो बहुत सिंपल है, आप इसका 1/1/2 यानी 1.5 सेंटर वाली वैल्यू है, तो ये सेंटर में पॉइंट मार्क हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देता हूँ, 1/1/2। तो यहाँ पर आप इसको 3/2 लिखें, ताकि आपको पता रहे कि हमने ये वाली वैल्यू लिखी है। नेक्स्ट है -1/5। इसको मार्क करने का वे ये होता है कि आप इसकी 5 डिविजन्स कर ले, 0 से -1 के बिटवीन। यहाँ मैं 5 डिविजन्स कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, और ये 5th वैल्यू आ गई। अब -1/5 में 0 से लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा, ये फर्स्ट डिवीजन, ये वाली डिवीजन क्या कहलाएगी, -1/5। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट डिवीजन कैसे किया, दोबारा देखें, 0 और -1 के बिटवीन ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर भी आ रहे हैं वो उतनी डिविजन्स करनी है, 5 डिविजन्स करनी है, यानी 4 लाइंस लगा लें इन बिटवीन, तो 5 डिविजन्स हो जाएंगी। और 1, ऊपर वाली वैल्यू 1 है, तो ये 1 पे मार्क कर देगा, 2 होती तो इधर मार्क करते हैं हम। तो नेक्स्ट आ गया, ये -1/5 हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास 0 है, तो 0 को मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज 0 आंसर। नेक्स्ट इज -1/2, ये भी इजी है, -1/2, इसका मतलब है -1 से ऑनवर्ड कितना है, 1/2, -1/2 आपने लेना है, यानी ये -1.5 है। इसका मतलब अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो 1.5 यानी सेंटर में, इसका सेंटर। तो अगर आप वैसे चाहें तो -1 के बाद 2 डिवीजन, यानी ये एक लाइन लगा दी, 2 डिवीजन हो गई, तो ये 1 एंड 2 डिवीजन, और 1/2 फर्स्ट लाइन पे ही आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2। और लास्ट है 2/2, ये भी वही 2.5 है, इसको सेंटर कर दें यहाँ पे,
और ये हो जाएगी 2 के बाद 2 1/2। ये भी हमारा नंबर लाइन पे नंबर्स जो है हमने मार्क कर दी। क्वेश्चन 8 क्या है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है। यहाँ पर देखें दो नंबर्स दिए गए हैं ए एंड बी। अगर ए और बी रैशनल नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये सिंबल बिलोंग टू को रिप्रेजेंट करता है और क्यू जो है वो रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। यहाँ देखें this means belong to and q means rational number। तो a b belongs to rational number, then a plus b equal to b plus a। यानी कि अगर हम दो नंबर्स a प्लस b को ऐड करें और अगर b प्लस a यानी उनकी जगह तब्दील कर दें और फिर ऐड करें, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ये हमने प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। अब हम इन दो नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और 3/5 और 7/3। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हम ले लेंगे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की क्या वैल्यू होगी वो हम चेक करेंगे। तो देखें ए प्लस बी, ये नंबर को ए रख लेते हैं हम 3/5 और दूसरे नंबर को हम बी रख लेते हैं 7/3। अब आपने इसको ऐड करना है। आपको 4 क्लास में, 5 में, 6 क्लास में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हमने की है और पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम बनता है 3 5 15। तो हम क्या करेंगे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये 15 हो जाए फर्स्ट फ्रैक्शन, और 7/3 में इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 15 हो जाए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम लिख देंगे ये 15 आ गया है, और 3 3 9 और 7 5 35। जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा 44/15। अब हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, बी प्लस ए। तो बी यहाँ पर देखें कि ये 7/3 बी है और ए क्या है हमारे पास, ए 3/5 है। अब आप देखें 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा और इसका डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 आए 5 से, तो आपको पता है न्यूमरेटर को भी 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 15 बने 3 से, और न्यूमरेटर इसका क्या है 3, तो इसको भी 3 से। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसका एलसीएम आ गया था 15 और दोनों के डिनोमिनेटर 15 है, तो हम 15 लिख देंगे। और फर्स्ट न्यूमरेटर है हमारे पास 7 5 35 और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 9। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई है राइट हैंड साइड पे वो कितनी बनती है, 44/15। अब आप नोट करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो हम इसको प्रूफ कर दिया हमने के प्लस बी किसके इक्वल है, बी प्लस ए के। क्वेश्चन 8 के पार्ट ए का सेकंड सेक्शन हम करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पहले हमने किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब यही नंबर्स हैं 3/5 और 7/3। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3/5 एंड 7/3 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है कि दो नंबर्स जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें और फिर जगह तब्दील करके मल्टीप्लाई करें तो वो उनके आंसर सेम आएंगे यानी इक्वल रहेंगे। और यहाँ ए बी किससे बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स होते हैं और फ्रैक्शन वाले होते हैं। तो यहाँ देखें ए मल्टीप्लाई बी इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई ए। तो सबसे पहले उसी तरह हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए मल्टीप्लाई बी हम लिख लेंगे। तो ए मल्टीप्लाई बी किसके इक्वल होगा, यहाँ ए की वैल्यू देखें क्या है 3/5
और बी की वैल्यू देखिए क्या है 7/3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास 7 3 जार 21, 5 3 जार 15। अब इसको इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, बी मल्टीप्लाई ए। तो बी क्या होगा, अब रिप्लेस कर देंगे बी को। बी जो है 7/3 पहले लिखेंगे क्योंकि बी हमने इसको कंसिडर किया हुआ है सेकंड वैल्यू को। और ए जो है 3/5, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या आ गया, 21/15 आ गया है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। यानी ए मल्टीप्लाई बी इक्वल है बी मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट बी पर। पार्ट बी 8/5 एंड 7/7। अब यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। और ये हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है। और ए बी हमारे पास कौन से नंबर हैं, हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। तो पहले जैसे हमने किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं ए प्लस बी। तो हम यहाँ ले लेते हैं ए प्लस बी को लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम यहाँ। और इसको हम ए की जगह हम ये फर्स्ट वैल्यू लिख लेंगे 8/5। और सेकंड वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/7। अब आप नोट करो कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करूं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 35। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको 5 को 35 बना लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर को 5 से कर देंगे। और ये इसका न्यूमिनेटर क्या है 8, इसको भी 7 लिख देंगे। और इसका न्यूमिनेटर 7 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखें कि ये दोनों के डिनोमिनेटर 7 5 35 होते हैं। हम 35 लिख लेते हैं। और एट 7 जार 56 प्लस 7 5 जार 35। अब आप इसको ऐड कर लेते हैं हम इसके, और ये आ जाएगा 56 प्लस 35 इक्वल टू 91/35। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, b प्लस गिवन है राइट हैंड साइड। और b की वैल्यू, अब b पहले लिख लेंगे और a को बाद में लिखेंगे। b क्या है 7/7 और a क्या है 8/5। अब ये उसी तरह हम करेंगे, ये 35 बनाना है। इस 7 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से। और इस 5 को भी 35 बनाना है क्योंकि 7 और 5 का एलसीएम 35 है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 बनेगा। आप 8 एज इट इज लिख लेंगे। आप जो डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ही न्यूमिनेटर में करते हैं। यहाँ भी हमने डिनोमिनेटर को 5 से किया है, इसको भी 5 से कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। दोनों का सेम डिनोमिनेटर है। ये आ गया 35 प्लस 56। अब आप इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 91/35। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो लेफ्ट ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी इक्वल हो गया है बी प्लस ए। तो प्रूफ हमने कर दिया है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सेकेंड पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज नंबर्स। नंबर्स आपको पता है कि क्या है हमारे पास, ए क्या दिया हुआ है 8/5 और बी सेकेंड नंबर है 7/7। तो यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं 8/5 एंड 7/7। ए है 8/5 और बी है 7/7। अब आप देखें कि 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और ये 8/5 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में हम देखें क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई ए। बी क्या है
अब पहले हम 7/7 लिखेंगे और एक ही जगह हम 8/5 लिख लेंगे। तो ये डिवाइड हो गया, 1 मल्टीप्लाई 8/5, 8/5 आ गया। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब प्रूफ हो गया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। Question 9. Verify the associative property of addition and multiplication of the number. Numbers क्या दिए हुए हैं? ये फ्रैक्शन दिया हुए हैं नंबर्स, और ये नंबर रैशनल नंबर है। हमें मालूम होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन नंबर्स पे मुश्तमिल होती है। अगर हम तीन नंबर्स लें ए बी सी और वो रैशनल नंबर हों, तो क्या होगा कि अगर हम लास्ट टू नंबर को पहले ऐड कर ले और फिर फर्स्ट में ऐड करें, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा उसी एडिशन के पहले दो नंबरों को ऐड करें और फिर तीसरे को उसमें ऐड कर लें। यानी हम यहाँ लिख लेते हैं कि अगर हम लिखें ए प्लस बी प्लस सी, अब इन तीनों नंबरों में आखिरी दो नंबर पहले ऐड कर लिए और फिर फर्स्ट नंबर ऐड किया, तो फिर सेकंड केस में हमने पहले दो नंबर्स ऐड कर लिए और थर्ड उसमें बाद में ऐड किया, तो दोनों में जो आंसर्स हैं सेम रहेंगे। अब हम यहाँ करके देख लेते हैं, उसको प्रूफ करना है हमने कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये लेफ्ट हैंड साइड का है, तो हम यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए प्लस प्लस सी। अब आप नोट करो कि हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम ए कंसिडर कर रहे हैं और बी क्या है सेकेंड वैल्यू, और वो 3/4 है, प्लस सी जो है 5/3 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सॉरी 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5/3 एज इट इज लिखेंगे और किससे मल्टीप्लाई करें 12 बने 4 से, और इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ब्रैकेट लगा लेंगे हम। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये लिख लेंगे 1/2 इंटू, अब देखें एलसीएम इसका 12 था, ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं 12 हो गए हैं, तो ये हो गया 9 + 4, 5 4 20। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 9 + 20 29/12 + 1/2। अब आपने इसको ऐड करना है, इसका एलसीएम क्या होगा, देखें इसका एलसीएम 12 ही होगा क्योंकि 2 के मल्टीपल में 12 आता है। तो हम क्या करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 12 है, इसको हम 12 कर लेते हैं और इसके न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 12 है, 6 + 29/12, तो ये आंसर आ गया है 35/12। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे और वो है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल टू a + b + c। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, अब उसी तरह हम दोबारा लिख लेंगे, a 1/2 है, b 3/4 और ब्रैकेट प्लस c हमारे पास 5/3 है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ब्रैकेट में आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा 1/2 को 2 से, और ये मेरे पास 3/4 एज इट इज लिख लेंगे, ब्रैकेट आ जाएगी इसकी और +3 5/3 एज इट इज आ जाएगा। अब 4 है एलसीएम, तो डिनोमिनेटर सेम है 4 लिख लिया, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 + 5/3। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं और क्या करते हैं कि इसका एलसीएम 5/4 और 3 + 5/3 का क्या एलसीएम होता है
12 होता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे, तो न्यूमिनेटर्स को भी बैलेंस करने के लिए इस फ्रैक्शन को 3 से, सेकंड को 4 से करेंगे। अब देखें ये 12 आ गया है, 5 3 जार 15 प्लस 5 4 जार 20, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया है 35/12। तो हम यहाँ लिख लेंगे 35/12। तो ये राइट हैंड साइड आ गई है और ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब आपने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। ठीक है, नोट रखें कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट और ये थी a प्लस बी प्लस सी। हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन 9 के पार्ट ए का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है कि अगर 3 नंबर्स ए बी सी बिलोंग करते हैं किसी रैशनल नंबर से, तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करे फर्स्ट नंबर से, तो जो आंसर आएगा वो वही होगा कि अगर हम फर्स्ट 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें लास्ट नंबर से तो सेम आंसर आएगा। अब हम इस प्रॉपर्टी को भी चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब हम नंबर्स लिख लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5/7। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 एज इट इज लिख लेंगे। अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 टाइम्स 3 इज 15, 15 4 को 7 से, 4 7 जार 28। अब हम इसको लिख लेते हैं, 15 1 जार 15, 28 को 2 से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और राइट हैंड साइड की इसके इक्वल है a मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी, यानी कि a 1/2 है और b अगर 3/4 है और c 5/7। तो पहले हम इन दोनों को फर्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 टाइम 3 is 3, 2 times 4 is 8, multiply 5/7। तो ये वैल्यू आ गई है 5 times 3 is 15/56। तो ये राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, प्रूफ हो गई है कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c की ब्रैकेट क्लोज एंड a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के इक्वल होगा। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 9 का बी पार्ट है 3/7 5/8 एंड 1/4। जैसे कि हमने पार्ट ए में किया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन यूज की थी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या थी कि ए बी सी एंड 3 नंबर्स ऑफ बिलोंग टू रैशनल नंबर्स, देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। इसमें क्या होना है कि सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर हम a की वैल्यू ले लेते हैं 3, दी हुई है 3/7 और b की वैल्यू दी हुई है 5/8 और c की वैल्यू दी हुई है 1/4। अब देखें कि इसमें 3/7 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना है हमने। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं, 8 और 4 का डिनोमिनेटर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 2 से कर दूं तो ये डिनोमिनेटर क्या हो गया है, दोनों के 8 हो गए हैं और ये हम लिख सकते हैं 5 + 2 और ये आ जाएगा आंसर 7/8। तो 3/7 + 7/8। अब आप देखें कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अगर हम इसका एलसीएम ले तो 56 होता है। तो मैं इसको 56 बना लेता हूँ 7 को, तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इसी तरह इसको मैं 7 से कर दूंगा ताकि 56 हो जाए। दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम हो चुके हैं 56 और ये हम लिख लेंगे 3 8 = 24
प्लस 49, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 73 आवर 56। अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड ले लेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी। इस केस में देखें कि सबसे पहले हम ए 3 आवर 7 है और बी 5 आवर 8 है, इसको ब्रैकेट इसके अराउंड लगा देंगे, और सी जो है 1 आवर 4 है। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए इनके डिनोमिनेटर चेंज करने हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम 7 8 56 होता है। इसका डिनोमिनेटर फिर से 6 बनाने के लिए इसको 8 से डिनोमिनेटर को और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को। सेकंड को 7 से कर देंगे, ये भी 56 बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 56, और ये 3 8 24, 5 7 35, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने, और नेक्स्ट 1 आवर 4 एज इट इज लिख लेंगे। अब हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 35 प्लस 24, इसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 59 आवर 56 प्लस 1 आवर 4। अब आप देखिए कि इनके डिनोमिनेटर को अगर मैं सेम करना चाहूँ तो 14 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी 14 से कर लेंगे, तो ये 56 इसका दोनों के डिनोमिनेटर हो गए। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 59 प्लस 14, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 73 आवर 56। अब आप नोट करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रूफ हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है। और अब हम इसी का पार्ट बी का सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब देखें यहाँ पर जो तीन नंबर हैं, 3 आवर 7, 5 आवर 8 एंड 1 आवर 4। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन जैसा कि हमने पार्ट ए में भी किया था, वो क्या है कि ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट इन बी मल्टीप्लाई सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे और उसमें देखेंगे कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी की क्या वैल्यू आती है, और फिर हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। फर्स्टली हमारे पास ए है 3 आवर 7, और बी हमारे पास है 5 आवर 8, और सी हमारे पास है 1 आवर 4। तो हम लिख लेंगे 5 आवर 8 मल्टीप्लाई 1 आवर 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 आवर 7 मल्टीप्लाई 5 आवर 8 4 जार 32। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 टाइम 3 इज 15 आवर 7 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12224। नेक्स्ट हम करेंगे राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई। तो राइट हैंड साइड देखो बच्चों क्या दी हुई है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, और फर्स्ट टू टर्म्स के अराउंड ब्रैकेट है। तो यहाँ पर 3 आवर 7 मल्टीप्लाई 5 आवर 8, और मल्टीप्लाई सी जो है हम लिख लेंगे 1 आवर 4। अगर हम अब इसको मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई 5 तो क्या हो जाता है 15। 8 टाइम 7 इज 56 मल्टीप्लाई 1 आवर 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, देखें क्या आ जाएगा आंसर 15 आवर 224। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, और यानी कि हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल है ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।